और आइए पहले शुरुआत करेंगे इस बड़ी खबर से। बीजेपी पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग आज दिल्ली में हुई। इस मीटिंग में पीएम मोदी, मरकजी वजीर अमित शाह, नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह और बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी बीएल संतोष और मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह चौहान मौजूद थे। पार्टी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने कहा कि मीटिंग में एनडीए के नायब सदर के उम्मीदवार के बारे में बातचीत हुई है। कई नामों को देखने के बाद हमने फैसला किया है कि नायब सदर के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ होंगे। पार्टी की संसदीय बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में हमारे किसान पुत्र श्री जगदीप धनखड़ जी को हम उपराष्ट्रपति पद के लिए अपना प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हैं। हम सब लोग जानते हैं कि जगदीप धनखड़ जी, श्री जगदीप धनखड़ जी, ये वेस्ट बंगाल के अभी गवर्नर हैं। मॉनसून इजलास के हवाले से स्पीकर ने ऑल पार्टी मीटिंग तलब की। मीटिंग के बाद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मॉनसून इजलास 18 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त को खत्म होगा। मीटिंग में अपोजिशन ने महंगाई, अग्निपथ स्कीम, डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट पर बहस का मुतालबा किया। काबिल जिक्र है कि मीटिंग में अपोजिशन से सिर्फ कांग्रेस और डीएमके के लीडर मौजूद रहे। नेताओं से अपेक्षा की है कि ये सत्र हमारी आजादी का अमृत महोत्सव का काल का सत्र है। इसलिए इस सत्र में जो 75 साल की हमारी यात्रा है, जिस यात्रा में लोकतंत्र सशक्त हुआ, मजबूत हुआ है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि इन लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास, भरोसा और बढ़े। इसलिए सदन के अंदर मर्यादा चर्चा हो, सार्थक चर्चा हो, सकारात्मक चर्चा हो, देश हित में चर्चा हो, ताकि समाज के अंतिम व्यक्तियों की बात भी सदन में आ सके और सरकार उसी तरीके से सकारात्मक रूप से उस अंतिम व्यक्ति का कल्याण इस अमृत महोत्सव में करे, ऐसे मैंने अपेक्षा की है। मुझे सभी दलों ने आश्वस्त किया है कि सदन की कार्रवाई बिना व्यवधान के चलेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इंतखाबात से कबल हुकूमतों की तरफ से फराहम की जाने वाली मुफ्त सहूलियात पर तंज किया है। पीएम के बयान पर दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल का रद्दमल सामने आया। केजरीवाल ने कहा कि अस्पतालों में मुफ्त इलाज फराहम करना कोई गलत काम नहीं है। उन्होंने कहा कि अपने मुल्क के बच्चों को मुफ्त और अच्छी तालीम देना और लोगों को अच्छा और मुफ्त इलाज फराहम करना मुफ्त रेवड़ी बांटना नहीं कहलाता। जयपुर में 8वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मीट से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना का कहना है कि बुनियादी ढांचों की कमी अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस में इजाफे की जिम्मेदार है। इससे कबल वजीर कानून किरण रिजिजू ने कहा कि मुल्क की अदालतों में तकरीबन 5 करोड़ मुकदमात ज़ेर इल्तवा है। और रिजिजू ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कई वकला हैं जो हर समाअत पर 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं। इतनी ज्यादा फीस एक आम आदमी कैसे बर्दाश्त कर सकता है। दूसरी तरफ राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने कहा कि अदलिया को गैर जानिबदार होना चाहिए। रिसोर्सफुल होते हैं, अमीर होते हैं, वो अच्छा वकील पकड़ लेते हैं, पैसे देते हैं। आजकल तो मैं कहता हूं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में कई वकील तो ऐसा है जिसको आम आदमी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। एक एक केस को अगर 10 लाख 15 लाख चार्ज लेते हैं, एक हियरिंग, एक सीटिंग, एक हियरिंग में एक वकील 10 लाख 15 लाख चार्ज करेंगे तो आम आदमी कहां से लाएंगे। कोई भी कोर्ट जो है प्रिविलेज लोगों के लिए सिर्फ नहीं होना चाहिए। 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस ने कहा लोकतंत्र खतरे में है। हम सबने कहा कि इतनी बड़ी बात कहते 4 सुप्रीम कोर्ट जजेस और ये फला ये हो रहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर और बहुत चिंता का विषय बन गया। उनमें से एक सीजीआई बन जाते हैं, मिस्टर गोगोई, और बाद में वही तरीका चलता जो पहले चल रहा था। तो मैंने राष्ट्रपति महोदय के सामने पूछा भाई मिस्टर गोगोई पहले ठीक थे, अब ठीक है, समझ के पढ़े।
और बाद में मेंबर पार्लियामेंट बन गए, नॉमिनेट हो गए। ये कम से कम कुछ तो बातें हम लोग खुद को सोचनी पड़ेगी कि It is my responsibility to react one or two things which Honorable Law Minister has mentioned. I am glad he has taken up the issue of pendency. We judges also, if we go outside the country or different parts of the world, we also face the same question: how many years a case takes place? You all know the reasons of the pendency. I need not elaborate. Already I indicated this in the last Chief Justice, Chief Minister's conference. You all know this main important reason is not filling of the vacancies, judicial vacancies, improving the judicial infrastructure. और महाराष्ट्र के भिवंडी में एक शर्मनाक वाकया पेश आया। यहाँ के धावनकर नाका इलाके में एक शराबी बाप ने अपनी ही 10 साला बेटी की इश्मतदरी करने के बाद उसका गला घोंटकर कत्ल कर दिया। जिस वक्त ये वाकया पेश आया, बेटी और बाप घर में अकेले थे और मां काम पर गई हुई थी। इस वाकये से इलाके के लोगों में सख्त गम और गुस्सा फैल गया। पुलिस ने मुलजिम शराबी बाप को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक पिता ने अपने 10 साल की उम्र की बच्ची को गैर कृत्य करते हुए उसको गला कपड़े से मोचकर उसको मार डाला है। उसके बारे में पुलिस स्टेशन में अपराध नंबर 275/22 कलम 376 302 पोक्सो के अंतर्गत मामला दर्ज किया हुआ है। और वो हादसा होने के बाद वो भाग गया था, उसको पुलिस ने खोज के अरेस्ट किया है। अभी उसको 7 दिन का रिमांड मिला है और पुलिस तपास कर रही है। और कांवड़ यात्रा को लेकर सिक्योरिटी का जायजा लेने के लिए गाजियाबाद पहुंचे मेरठ के आईजी प्रवीण कुमार से हमारे नुमाइंदे ने बातचीत की। आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि इस मर्तबा यात्रा पर दहशतगर्द अनासिर की बुरी नजर है, इसलिए तमाम तरह की एहतियाती तदाबीर बरती जा रही हैं। सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं और फजाई नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों की सहूलत ली गई है। सावन के माह में कावड़ का पर्व शुरू हो जाता है। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद के लिए मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार जी पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है? आज आप गाजियाबाद पहुंचे हुए हैं। देखिए, सभी जगहों पर मैंने कल मुजफ्फरनगर से अपना मेरठ का पूरा मार्ग, रात में कांवड़ मार्ग देखा था और सारी व्यवस्थाएं देखी थी। आज भी उसी क्रम में यहाँ की जो गंग नहर है, जो पाइपलाइन के माध्यम से जो एक रोड गई हुई है वो, प्लस यहाँ के जो लूनी और उसका क्षेत्र, सभी का भ्रमण किया गया है। सभी अधिकारियों के साथ में, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक हमारे साथ थे। जो हमारे सेंसिटिव प्लेसेस थे उनका एनालिसिस किया गया है। वहाँ पर हम लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो फोर्स के लोग हैं उनको कहाँ कहाँ पर तैनात किया जाएगा, जो फोर्स मल्टीप्लायर्स हैं उनको हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, जो टेक्नोलॉजिकल हमारे एडवांसमेंट्स हुए हैं हमारी पुलिसिंग में, उनको कहाँ कहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो ड्रोन कैमरे का हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे का हो, या और सारी चीज़ें। उन सारी चीज़ों को करने के साथ साथ स्थानीय लोगों का सहयोग और जो हमारे शिव भक्त आएंगे उन्हें कोई असुविधा ना हो, साथ साथ में आम लोगों को भी कोई असुविधा ना हो, इसके बीच के संतुलन को बनाते हुए कार्रवाई की। मेरठ तिराई की तरफ से लाखों कावड़े गुजरते हैं, तो रूट मैप को लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं और बाहरी वाहन और हल्के वाहनों को कब तक का देखिए, ट्रैफिक एडवाइजरी सभी डिस्ट्रिक्ट्स के द्वारा जारी कर दी गई है और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कहीं पर कोई ट्रैफिक रोका नहीं जा रहा है, उनको सुव्यवस्थित किया जा रहा है, उनके डाइवर्जेंस किए जा रहे हैं ताकि लोगों को असुविधा ना हो। क्योंकि अब हमारे पास पेरिफेरल हाईवे है, हमारी ईपीए जो बनी हुई ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे है, हमारे नए नए हाईवेज बने हुए हैं, उन सबको डाइवर्जन में इस्तेमाल कर रहे हैं और जो परंपरागत रूप से कांवड़ है वो व्यवस्थित रूप से निकले, ऐसी व्यवस्था करा रहे हैं। तो मेरठ रेंज के आईजी प्रवीण कुमार जी पहुंचे हुए थे, गाजियाबाद जिलाधिकारी, गाजियाबाद एसएसपी के साथ तमाम जो कंट्रोल बोर्ड है उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। सीसीटीवी की निगरानी में इस बार जो कावड़ यात्रा है वे लाखों कावड़िया इसी तरह की यहाँ से गुजरेंगे। इसके बाद दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा की तरफ जाएंगे। तो सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जा रहा है और चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। रोहित सिंह, न्यूज़ 18 गाजियाबाद। अजमेर के 5